नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं दीपक बाल। जी हां, आप लेकर आए हैं दिल्ली चुनाव की एक खास खबर, जिसमें आपको बताते कि बसपा ने अपनी सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। जी हां, आपने सही सुना है, बिल्कुल बसपा ने अपनी 70 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। 70 सीटों पर जो प्रत्याशी आए हैं उन प्रत्याशी का हम नाम जान लेते हैं। कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। उसमें कई सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति यानी खासकर जाटव समाज के लोगों को टिकट दिया गया है। तो भी अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, किस सीट पर किसको टिकट मिला है और किस सीट पर सामान्य पर बसपा का, जाटव समाज का, एससी का, अनुसूचित जाति के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के आदेश अनुसार प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है केंद्रीय कार्यालय से। ये आपको बता दें कि इस पर सील लगी हुई है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यों के लिए। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी ने यह सूची जारी की है। इसमें कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, तो अंत तक बने रहिएगा। हमारे पास जो सूची है उसको आपको देखकर हम आपको पूरी न्यूज़ बता रहे हैं, किस प्रकार से चुनाव बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से भाईचारा बनाकर और किस प्रकार से चुनाव लड़ाने जा रही है। तो बात कर रहे हैं सबसे पहले नरेला विधानसभा की। नरेला विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के वीरेंद्र खत्री चुनाव लड़ रहे हैं। सामान्य सीट है भाई। दूसरी सीट बुराड़ी से गंगाराम जी चुनाव लड़ेंगे। भाई तिमारपुर की सामान्य सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने सुरेंद्र पाल जाटव को चुनाव लड़ाया है। यह एससी का कैंडिडेट लड़ रहा है सामान्य सीट पर। भाई आपको आदर्श नगर से मोहम्मद अब्दुल जब्बार चुनाव लड़ेंगे। बादली से रविंद्र कुमार चुनाव लड़ेंगे। रिठाला से मोहम्मद रियाज खान चुनाव लड़ेंगे। बचाना की ऐसी सीट से श्री हीरालाल जी चुनाव लड़ेंगे। मुंडका से सुमनलता शेरावत चुनाव लड़ रही हैं। किराड़ी से जुगबीर सिंह जाट चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें सुल्तानपुर माजरा की जो ऐसी सीट है उससे कुलवंत राणा चुनाव लड़ेंगे। भाई आपको बता नागलोई से मुकेश कुमार जी लड़ेंगे। मंगोलपुरी ऐसी सीट से मुकेश गौतम इस बार मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। भाई रोहिणी से हर्षद चड्डा चुनाव लड़ेंगे। शालीमार बाग से भाई श्यामलाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। सकूर बस्ती से विजय कुमार चुनाव लड़ेंगे। त्रिनगर से डॉक्टर पवन कुमार गर्ग चुनाव लड़ेंगे। वजीरपुर से हीरालाल जी चुनाव लड़ेंगे। मॉडल टाउन से चुनीलाल चुनाव लड़ेंगे। मी सदर से शैल कुमारी चुनाव लड़ेंगी। भाई आपको बता दें 20 चांदनी चौक से कालीचरण जी चुनाव लड़ेंगे। मटिया महल से तेजराम चुनाव लड़ेंगे। बल्ली मारन से सोनू कुमार चुनाव लड़ेंगे। करोल बाग अनुसूचित जाति के लिए आर्थ सीट से रणजीत कुमार गंगवाल चुनाव लड़ेंगे। पटेल नगर एससी से रामअवतार भारती चुनाव लड़ेंगे। मोती नगर से अविनाश गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। मादीपुर एससी से रूप सिंह हेरवा चुनाव लड़ेंगे। राजौरी गार्डन से शशि प्रभा चुनाव लड़ेंगे। भाई हरिनगर से बिंदु कुमार चुनाव लड़ेंगे। तिलक नगर से श्री अशोक कुमार गौतम चुनाव लड़ेंगे। ये कि सामान्य सीट है और एससी का अनुसूचित जाति का कैंडिडेट उतारा गया है। भाई जनकपुरी से रवि प्रताप राव चुनाव लड़ेंगे। विकासपुरी से कृष्णा ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। उत्तम नगर से मनीराम चुनाव लड़ेंगे। द्वारका की सीट एक बेहद खास मानी जा रही है। यहाँ से प्रदीप मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि ओबीसी के कैंडिडेट हैं, कुशवाहा समाज के कैंडिडेट हैं, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मटियाला से कमलेश कुमार गौतम चुनाव लड़ेंगे। एससी सीट यहाँ पर एससी कैंडिडेट को उतारा गया है और एससी कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कई सीटों का और भी हाल आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कई सीटें ऐसी हैं जिन पर अनुसूचित जाति के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। और खासकर आपको जनकपुरी से विकासपुरी से कृष्णा राव, उत्तम नगर से मनीराम, द्वारका से कई ऐसे प्रत्याशियों को हम बता रहे हैं जो कि चुनावी मैदान में लगे हुए हैं और जो पहले से भी चुनावी तैयारियों में लगे हुए थे। इसलिए हम आपको इन सीटों का भी हाल बता रहे हैं लगातार के हाल। द्वारका के प्रदीप मौर्य बड़ी स्थिति में बने हुए। प्रदीप मौर्य जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी एक अच्छी मजबूत पकड़ मारी जा रही है। भाई नजफगढ़ से रोहित इंदौरा चुनाव लड़ेंगे। वहीं बिजनपाल से बिजवासन से कमल सिंह चुनाव लड़ेंगे। पालम से श्रीमती गीता चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली कैंट से नमित गौतम चुनाव लड़ेंगे, एससी के कैंडिडेट हैं। राजेंद्र नगर से शिव प्रसाद वर्मा चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली से वीरेंद्र चुनाव लड़ेंगे और जंगपुरा से रवि कुमार चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। ये 40 सीटें आपकी हो गई हैं। बाकी 20 सीटों के हम आपको बता रहे हैं। कस्तूरबा नगर से महेश कुमार चुनाव लड़ेंगे। मालवीय नगर से चरदीश कौर चुनाव लड़ेंगे। आरके पुरम से श्री सुनील कैन चुनाव लड़ेंगे। महरौली से योगेंद्र बिष्ट चुनाव लड़ेंगे। छतरपुर की सीट से ब्रजलाल एडवोकेट चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं। भाई देवली एससी से अस्मिता चुनाव लड़ने के लिए जा रही हैं।
अम्बेडकर नगर एससी से सेवादास चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बताएं संगम बिहार से जकी उल्लाह चुनाव लड़ेंगे। ग्रेटर कैलाश से नियति चौधरी चुनाव लड़ने जा रही है। कालका जी की खास सीट मानी जा रही है, यहाँ से प्रीतम जी चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। तुगलकाबाद से अहमद हसन चुनाव लड़ेंगे। बदरपुर से प्रदीप चुनाव लड़ेंगे। ओखला से सतीश कुमार चुनाव, त्रिलोकपुरी की एससी सीट से नंदलाल जी चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। कोंडली एससी से मुकेश कुमार चुनाव लड़ेंगे। पड़पड़गंज की खास सीट मानी जा रही है, शहर की सीट मुख्य है। ओम कुमार पांडे चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। लक्ष्मी नगर से बकार चौधरी चुनाव लड़ेंगे, मोहम्मद बकार चौधरी। वहीं विश्वास नगर से राजेश कुमार चुनाव लड़ेंगे। कृष्णनगर से अमर सिंह चुनाव, गांधीनगर से टीक राज सिंह, शाहदरा से धर्मेंद्र कुमार, सीमापुरी ऐसी अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा बाउल क्षेत्र है, जहाँ से पूर्व में जो विधायक थे राजेंद्रपाल गौतम आम आदमी पार्टी से ही थे, तो बाद में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। तो इस बार वहाँ पर कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। मनोज कुमार भी मजबूत पकड़ के साथ मैदान में। रोहतास नगर से अशोक कुमार चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीलमपुर से दीपक कुमार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं आपको बताया गोंडा से सुंदर लोहिया चुनाव लड़ेंगे। गोकुलपुर एससी से लाल सिंह चुनाव लड़ेंगे। मुस्तफाबाद से अशोक कुमार चुनाव लड़ेंगे और करावल नगर से देवेंद्र कुमार चुनाव लड़ेंगे। 70 सीटें हैं, जिन पर 69 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दी है। तो इस प्रकार से 70 सीटों में से 69 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतार बैठी है। एक सीट और रह गई है, जिनमें जल्द ही चुनावी मैदान में उतर जाएंगे सभी लोग। और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी एक मजबूती के साथ वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। खासकर अगर बात करें तो वहाँ पर जो कुछ सामान्य सीटें हैं, उन पर एससी के जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर बसपा ने अपना तुर्प के इक्के की चाल समझ सकते हैं इसको, कि बसपा अपना वोट बैंक उन सीटों पर भी अपना वोट बैंक पकड़ कर सकती है। और इस प्रकार से बसपा का इस बार जो गढ़ है, वो खासकर बात करें तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट करते हुए इस बार आकाश आनंद जी चुनाव को पूरी तरह से देख रहे हैं। और आकाश जी ही चुनाव में पूरी तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाकी तमाम वहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स लोग, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं। सुदेश कुमार आर्या हो, सीपी सिंह हो, और पूर्व मंत्री चाहे अशोक जी हों, और अन्य कई ऐसे प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह की बड़ी भूमिका है यहाँ पर। और बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में इस प्रकार से तैयारियों के साथ पिछले 1 महीने पहले से ही वहाँ पर चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। आकाश आनंद की चुनाव की आचार संहिता से पहले ही 1 से 2 सभा वहाँ पर हो चुकी थी। 24 में एक बड़ा हुजूम देखने के लिए मिला था, उसके बाद 5 को भी हुजूम देखने के लिए, और 12 को भी आकाश आनंद की रैली में बड़ी मात्रा में लोग पहुँच रहे हैं। इस प्रकार से अनुसूचित जाति की सीटों तो है ही, लेकिन साथ में ही अन्य समान सीटों पर भी जो अनुसूचित जाति, खासकर जो बहुजन समाज पार्टी ने एससी के प्रत्याशी उतारे हैं, उनसे तमाम विरोधी पार्टियां जो कि अन्य बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इस बार एक बड़ा गढ़ देखने के लिए मिल सकता है। इंडिया गठबंधन की फूट का भी फायदा यहाँ पर मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस चुनावी मैदान में बनी हुई है। तो बीजेपी की बी टीम कहने वाले लोगों के मुँह पर भी एक बड़ा तमाचा मारा गया है। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे साथ देख रहे हैं, तो बने रहिए, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। और मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।